तो यहाँ पर ग्राफ में हमें एक नारंगी रंग की रेखा दी हुई है और हमारा काम यह है कि हमें इस रेखा की ढाल निकालनी है। मैं चाहता हूँ कि आप वीडियो पॉज करिए और खुद से इस लाइन की ढाल निकालने की कोशिश करिए। तो अगर हम याद करने की कोशिश करें, स्लोप हमें बताती है कि किसी रेखा की चढ़ाई कितनी होगी, और अगर हम इसे x और y निर्देशांकों के रूप में लिखें तो ढाल हमें बताती है कि y में परिवर्तन बटे x में परिवर्तन कितना होता है। तो ये हो गया हमारा ढाल का सूत्र, और इस सूत्र को मैं लिख सकता हूं डेल्टा y बटे डेल्टा x, जहां ये डेल्टा y में परिवर्तन और ये नीचे वाला डेल्टा x में परिवर्तन बताता है। तो ये हो गया मेरा ढाल का सूत्र। अब इस सूत्र का हम इस्तेमाल कैसे करेंगे? तो इसका इस्तेमाल करने के लिए हमें परिवर्तन निकालना होगा। परिवर्तन निकालने के लिए हमें दो बिंदु चाहिए होंगे, एक हमारा आरंभिक बिंदु होगा और एक हमारा अंतिम बिंदु। और इससे फर्क नहीं पड़ता कि हमारा बिंदु इस रेखा पर कहां होगा, किसी भी रेखा की ढाल हमेशा स्थिरांक होगी। आप कोई भी दो बिंदु लें और उनसे ढाल निकालें तो रेखा की ढाल हमेशा समान आएगी। तो मैं अगर साधारण से कोई दो बिंदु लूं, मान लेते हैं एक पॉइंट हमारा ये वाला है और दूसरा बिंदु हमारा ये वाला है। इसको मैं मान लेता हूं कि ये हमारा आरंभिक बिंदु है और ये हमारा अंतिम बिंदु है। तो मैं यहां आरंभ या स्टार्टिंग के रूप में S लिख देता हूं और यहां पर अंतिम या एंड के रूप में E लिख देता हूं। तो यहां से मुझे यहां पर पहुंचना है। मुझे देखना है कि मेरा x में परिवर्तन और y में परिवर्तन कितना होगा। तो अगर मैं x में परिवर्तन की पहले बात करूं तो यहां से यहां पहुंचने के लिए मेरे x निर्देशांक में इतना परिवर्तन आएगा। अब इस परिवर्तन को हम कैसे लिखेंगे? तो ये 0 से 5 तक पहुंच गया, यानी कि ये 5 इकाई बढ़ गया है। तो मैं इस परिवर्तन को यहां पर लिखता हूं, ये है +5 इकाई। ये मेरे x में परिवर्तन का मान है। वैसे ही अगर मुझे y में परिवर्तन देखना है तो मैं देख सकता हूं कि मेरा y में परिवर्तन हो जाएगा ये वाली लंबाई, ये वाली लेंथ, और यहां पर मेरा y निर्देशांक था 3। तो मैं एक बार निर्देशांक लिख लेता हूं। तो ये रहा 0,3 और ये रहा 5,8। तो यहां 3 से मान बढ़कर 8 पर आ चुका है। और अगर मैं y निर्देशांक की बात करूं तो 3 से 8 पर आने का मतलब क्या होगा कि 5 इकाई की वृद्धि हो जाना। और हम ग्राफ पर भी देख सकते हैं कि हम यहां से 5 इकाई ऊपर आ गए। तो यहां पर भी जो मेरा y में परिवर्तन है वो है 5 इकाई। तो x में परिवर्तन भी 5 इकाई है और y में परिवर्तन भी 5 इकाई है, यानी कि जितना परिवर्तन x में हो रहा है उतना ही परिवर्तन y में हो रहा है। तो इस रेखा की ढाल हो जाएगी, ये हो जाएगी +5 बटे +5, यानी कि इसका मान हो जाएगा 1। तो इस तरह इस रेखा की ढाल हो जाएगी 1। और अगर आप चाहें तो इस चीज को आप किसी दूसरे बिंदु से भी देख सकते हैं। अगर मैं कोई और बिंदु लूं, मान लेते हैं कि मेरा बिंदु यहां पर है, यह मेरा आरंभिक बिंदु है, और इस बार मैं रेखा पर ऊपर चढ़ने की बजाय नीचे आता हूं। तो अगर मैं रेखा पर नीचे उतरूं, मान लेते हैं कि कहीं यहां पर आऊं, यह मेरा अंतिम बिंदु है। तो मुझे देखना है कि प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक आने में मेरा x में परिवर्तन और y में परिवर्तन कितना होगा। S बिंदु के निर्देशांक है मेरे -3,0, -3,0 मेरा आरंभ बिंदु और अंतिम बिंदु है मेरा -6,-3। तो अगर मैं इस आरंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक आता हूं तो x में परिवर्तन हो जाएगा ये वाली लेंथ या लंबाई। मैं -3 से -6 पर आ रहा हूं, यानी कि मैं 3 इकाई कम कर रहा हूं। और हम वैसे भी देख सकते हैं, हम -x अक्ष की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। तो ये वाली जो लंबाई है, ये जो परिवर्तन है वो हो जाएगा -3। मैं बोल सकता हूं कि मेरा x में परिवर्तन है, इस रेखा के लिए मेरा x में परिवर्तन है वो हो जाएगा -3। और जहां तक बात y में परिवर्तन की है तो वो ये हो जाएगा, मेरा y निर्देशांक था 0, प्रारंभिक बिंदु का मेरा y निर्देशांक था 0, मेरे अंतिम बिंदु का y निर्देशांक हो गया -3। तो 0 से -3 तक आने के लिए मुझे 3 इकाई कम करना होगा। तो जो मेरा y में परिवर्तन है वो -3 हो जाएगा। तो अगर मैं x में परिवर्तन और y में परिवर्तन के ये मान इस्तेमाल करूं तो मेरी ढाल हो जाएगी, y में परिवर्तन है मेरा -3 बटे x में परिवर्तन यानी -3, और इसका मान भी किसके बराबर आएगा? 1 के बराबर, क्योंकि -3 से -3 एक बार कटेगा। और आप चाहें तो अपनी मर्जी से कोई भी बिंदु ले लें। आप चाहें तो रेखा के ऊपर चढ़ सकते हैं या नीचे भी उतर सकते हैं। आपकी रेखा की ढाल हमेशा समान रहेगी, और इस रेखा की ढाल जो हमें दी हुई है इसकी ढाल हमेशा 1 के बराबर रहेगी।